एक गांव में ना एक मछुआरा रहता था। उस मछुआरे की एक प्रेमिका भी थी। वो रोज मछलियाँ पकड़ने जाता। आते समय अपने प्रेमिका के लिए कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर लेकर आता। उसे हमेशा ये चिंता लगी रहती थी कि किस तरह से मैं अपने प्रेमिका को हमेशा खुश रखूं, किस तरह से उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूं। वो जब भी मछलियाँ पकड़ के वापस आता था ना, उसके लिए या तो कोई गजरा लेकर आता था या फिर कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आता था। रोज की तरह एक दिन भी वो मछलियाँ पकड़ने गया। ठीक है, जब वो मछलियाँ पकड़ रहा था तब वहाँ से रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था। वो आदमी उसे हर रोज़ देखता था। अब वो आदमी उसी गांव का था तो उसे अच्छे से पहचानता भी था। फिर वो आदमी उस दिन ना उसके पास आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। बातों बातों में ही वो मछुआरे से पूछता है कि भाई तुम आजकल इतनी ज़्यादा दुखी क्यों हो। तब मछुआरा कहता हूँ दुखी, और मैं इनफैक्ट मैं तो 6 महीनों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब वो आदमी उस मछुआरे से कहता है कि 6 महीने पहले तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंदित नज़र आते थे। तुम्हारी खुशी ऐसा लग रहा है कहीं गायब भी हो गई है। यहाँ तक कि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मायूसी छाई रहती है। तो ऐसा क्यों है? मैं तुम्हें तकरीबन 5-6 साल से जानता हूँ। तुम कितने पहले ज़्यादा बिंदास और बोल्ड हुआ करते थे। यहाँ तक कि 6 महीनों से तुम्हारा जो चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा उतरा उतरा सा लगता है। आखिर बात क्या है? क्या कोई परेशानी है? क्या कोई मानसिक तनाव है या फिर कोई बीमारी है? तब वो मछुआरा अपने दिल की बातें उस आदमी से शेयर करता है। वो मछुआरा उस आदमी से कहता है कि मुझे हमेशा ना इसी बात की चिंता लगी रहती है कि मैं अपनी प्रेमिका को कैसे खुश रखूं। मैं उसके लिए ऐसा क्या करूं कि वो कभी नाराज ही ना हो। ऐसा मैं उसे क्या दूं कि वो और ज़्यादा आनंदित हो जाए। इसीलिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ और इसीलिए कभी भी मेरा मन नहीं लगता है। वो आदमी मछुआरे की बातें सुनता है। तब वो आदमी उस मछुआरे से पूछता है, तो भाई अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ है तो उस औरत को तुम छोड़ क्यों नहीं देते? तब मछुआरा कहता है कि नहीं भाई, मैं उसे छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ दिया ना तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे उसकी इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है कि उसके बिना जीना सोचना भी मेरे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। तो आप ही लोग सोचो दोस्तों, ऐसे कई सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंस चुके हो जहाँ पे आप लोग सिर्फ देना जानते हो, वापस रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिलता। इसे ही अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों रिलेशनशिप का नाम सिर्फ देना नहीं होता बल्कि पाना भी होता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ही जेन्युइनली एफर्ट्स दे रहे हो, बहुत ही जेन्युइनली आप अपने साइड से प्रेम दे रहे हो, और अगर वहाँ पे आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता और आप फिर भी ये आशाएं लगा के बैठे हो कि आने वाले समय में फ्यूचर में आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा या फिर हो सकता है कि वो इंसान फ्यूचर में बदल जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इंसान की जो फितरत है ना वो कभी नहीं बदलती। तो इसीलिए हमेशा खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए ऐसे रिलेशनशिप से दूर हो जाना ही सही है, क्योंकि रिलेशनशिप का असली मतलब सिर्फ देना नहीं होता बल्कि निभाना होता है। और रिलेशनशिप में हमेशा एफर्ट्स 2 साइड से होनी चाहिए। अब इस तरह के जो रिलेशनशिप है वो चलते हैं, यहाँ तक कि लोग कई साल ऐसे रिलेशनशिप में निकाल भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें खुशी कभी नहीं मिलती। इनफैक्ट वो हमेशा दुख में जीने लग जाते हैं। इसका मेन कारण यही है कि उस इंसान से उनको अटैचमेंट हो जाती है। उनको पता होता है कि अगर मैंने इस इंसान को छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा या फिर मेरी लाइफ में अकेलापन छा जाएगा। लेकिन आपके यही इमोशन आपको हमेशा दबा के रखते हैं। इस तरह के टॉक्सिक रिश्तों से ना दोस्तों हमेशा इंसान की तरक्की रुक जाती है। इंसान लाइफ में कुछ करने के काबिल ही नहीं बचता, क्योंकि वो अपने आप में इतना उलझा रहता है कि कुछ करने का उसे ना तो मन करता है ना ही उसके पास इतना समय होता है। तो हमेशा आपको आपके मानसिक स्वास्थ्य पर और खुद की बेहतरी पर, मतलब खुद को बेहतर बनाने पर ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो, चाहे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या फिर कोई टॉक्सिक प्लेस ही क्यों ना हो, आपको ऐसी जगहों पे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों के साथ रहने से हमारी मेंटलिटी भी नेगेटिव ही हो जाती है।
तो ऐसी चीज़ों से बचे और अपने आप को बेहतर करें। अब इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी खुशियाँ छीनने का मेन रीज़न हम लोग खुद होते हैं। हम लोग खुद अपने लाइफ में डिफ़िकल्टीज लेकर आते हैं और हमेशा एक टॉक्सिक अटैचमेंट होने की वजह से ऐसी चीज़ों को हम लोग कैरी भी करते हैं। कुछ लोग ऐसी चीज़ों के साथ पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो दोस्तों, उस परमात्मा ने आपको इतना सुंदर जीवन दिया है, तो उसे आप इस तरह से वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्यों इस पूरे जीवन को सिर्फ एक अटैचमेंट होने की वजह से दुख में बिताना चाहते हो? अगर आप इसे समझ रहे हो तो अभी ऐसे अटैचमेंट स्टाइल को तोड़ दीजिएगा।